ओम नमः चंडिकाय। जय माता दी। भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति के रस में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब परिवार अपने घर में कुशल मंगल होंगे और आप सब पर माँ भगवती की अपार कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि मेरे पहले की वीडियोज़ में हमने श्री दुर्गा सप्तशती में से श्री सप्तश्लोकी दुर्गा के बारे में एक वीडियोज़ बनाई थी और उसके बाद श्री अर्गला स्तोत्र के विषय में मैंने आपको किस प्रकार उसका उच्चारण करना है उसके बारे में अपने ज्ञान के मुताबिक बोलकर बताया था। और अभी इस वीडियो में आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र के बारे में बात करेंगे। भक्तों, ये दुर्गा सप्तशती जो एक ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में श्री मार्कंडेय जी ने माँ भगवती की दुर्गा के चरित्रों का जो वर्णन किया है वो अपने आप में एक अति विशिष्ट ग्रंथ है, जो कि तांत्रोक्त मंत्रोक्त आदि विधि से समस्त मांत्रिकों और तांत्रिकों द्वारा सबसे प्रमुख ग्रंथ के रूप में माना जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती, सप्तशती का मतलब कि इसमें ये 700 श्लोकों का समावेश है। दुर्गा सप्तशती तो ये जो 700 श्लोक हैं, ये 700 श्लोक ना होकर अपने आप में एक 700 मंत्र हैं, जो कि अति दिव्य मंत्र हैं, जो कि मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि में प्रयोग किए जाते हैं और भक्त लोग भक्तिपूर्वक इसका अपने दैनिक पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। और तंत्र विद्या के हिसाब से यदि इसको देखा जाए तो ये दुर्गा सप्तशती के जो 700 श्लोक हैं, तो इनमें सभी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि के मंत्रों का समावेश भी है। तो जो लोग अपनी भक्ति के हिसाब से इसको अपने अपने रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो अभी यह भी यहाँ पर हम वेदोक्त तरीके से, जैसे हर कोई सामान्य प्राणी मेरे जैसा घर में बैठकर माँ भगवती की पूजा अर्चना करना चाहे तो किस प्रकार माँ भगवती की पूजा अर्चना कर सकता है इन मंत्रों के द्वारा। तो इसमें क्या अगला जो है वो कीलक स्तोत्र है, इसको कि महादेव ने इसको कीलित किया हुआ है अपने आप में अति विशिष्ट होने के कारण, ताकि इसका कहीं गलत प्रयोग ना हो जाए। इसको भगवान भोलेनाथ के द्वारा कीलित किया गया है। तो इसका पाठ प्रारंभ करने से पहले इसका निष्कीलन करना होता है। ये एक गुरु विद्या है जो गुरु के मुख से ही योग्य शिष्य को प्रदान की जाती है और वह गुरु अपने शिष्य को इसके निष्कीलन के बारे में बताता है कि किस प्रकार पहले इसका निष्कीलन किया जाता है, फिर उसके बाद इसका मंत्रोच्चारण किया जाता है और दोबारा से फिर उसको दोबारा से बंद किया जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर विधि है कि किस प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। तो योग्य गुरु के संपर्क में आकर उनसे इसके दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ही संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का कोई विधान शुरू करना चाहिए। भक्तों, देखिए, माँ भगवती वो माँ है। तो अगर हम माँ के रूप में अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए इसमें से कुछ भी अपने भक्ति भाव माँ के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, मेरी जो अपनी तुच्छ बुद्धि कहती है उसके हिसाब से। परंतु अगर आप इसका किसी प्रॉपर विधि विधान से कोई तांत्रोक्त क्रिया में या किसी अभिलाषा के स्वरूप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें इसका जो विधान है उसी के अनुरूप आपको इसका विधिवत रूप से पाठ करना पड़ेगा कि किस प्रकार इसका पहले अपना
श्री दुर्गा कवच का पाठ होता है, फिर उसके बाद अर्गला स्तोत्र, फिर उसके बाद जो कीलक स्तोत्र है उसका पाठ किया जाता है, फिर जो रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त सूक्तम, देवी सूक्तम वगैरह का पाठ किया जाता है, फिर नवार्ण मंत्र का पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद जो इसके माँ के 13 अध्याय हैं जिसमें माँ ने जिस प्रकार दैत्यों का वध किया उसका पाठ किया जाता है, फिर दोबारा से उसको उसी प्रकार बंद किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती की इस प्रकार ये पूरा पाठ करने का विधान होता है। परंतु सामान्य रूप से यदि हम देखें तो कोई भक्ति जैसे मालूम तो नित्य प्रति जो हम कर सकते हैं वो उसमें किसी भी एक चीज़ को उठाकर आप दुर्गा कवच का कर सकते हैं, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र वगैरह एक पाठ कर सकते हैं। तो इसमें किसी प्रकार की कोई हानि की नहीं। कोई माँ है वो अपने सदैव बच्चों को हृदय से ही लगा के रखती है और कभी भी अपने बालक का बुरा नहीं चाहती है। तो भक्ति भाव पूर्वक प्रेम से कुछ भी कर्म किया जाए वो हमेशा हमेशा माँ को स्वीकार्य होगा। और कई भक्तों ने इस बात का कहा है कि शर्मा जी जब भी आप बताते हैं कि दुर्गा सप्तशती के बारे में आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो हमें समझ में नहीं आते, तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि अभी के जो वीडियोस मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ उसमें क्या है कि दुर्गा सप्तशती में से ही जो उनके अध्याय दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग जैसे अपना दुर्गा कवच है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, फिर उसके बाद सूक्त, रात्रि सूक्त वगैरह हैं, वो किस प्रकार से आते हैं उसका मैं अभी सीरीज़ वाइज ये चला रहा हूँ। तो जो भक्त तो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह करते हैं तो उनको तो पता होगा कि इस बारे में कि किस प्रकार से ये इन मंत्रों का उच्चारण वगैरह किया होता। तो उनके लिए तो ये मेरे हिसाब से कुछ सहायता प्रदान करेंगे या उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। परंतु जिन भक्तों को ने श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह नहीं किया है तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये दुर्गा सप्तशती में किस प्रकार से ये आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और किस प्रकार कीलक स्तोत्र क्या है, अर्गला स्तोत्र क्या है। तो अभी की श्रृंखला में अभी कीलक स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हम सभी की पहले की भांति विनियोग किया जाता है हाथ में जल लेके। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप छंदाः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बापतित्यर्थम सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। तो इस प्रकार विनियोग करके जल को धरती पे छोड़ देना है। ओम नमश्चंडिकायै मार्कंडाय उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे शया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारणे सर्वमेतद्विजानीयात् मंत्रणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं जापया तत्पराः सिद्धयन्ति उच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तोतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रणौषधं तत्र न किञ्चित् अपि विद्यते विना जापयेन सिद्धयेत् सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशङ्कामिमामहरः कृत्वा निमन्त्रमा सर्वमेमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायाः तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तिह्ना च पुण्यस्य ताङ्गथावत् नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयाः कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहिताः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धाः स गणाः सोऽपि गन्धर्व जायते नरः न चैवाप्यटत तस्याभ्यं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धया कुर्वीत् न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभते बुधैः सौभाग्यादि चत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् शनैः तु जप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः
भवत्येव समग्रापि तथा प्ररभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्मनसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदाः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः। जय जय श्रीदेव्याः कीलक स्तोत्रम। तो इस प्रकार श्री दुर्गा सप्तशती के कीलक स्तोत्र का पाठ पूर्ण होता है। भक्त इस प्रकार कीलक स्तोत्र का अभ्यास के द्वारा माँ भगवती के चरणों में अपने भक्ति के प्रेम पुष्पों को रख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं इससे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर मिले, और आगे की आने वाली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि अपने भाव जो माँ रानी की कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, या अन्य भक्तों के भाव जिनको माँ के श्री चरणों में प्रेम है, उनके भाव आदि के विषयों पर भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, ताकि भक्तों की माँ के श्री चरणों के प्रति जो प्यास है उसको सिंचित करने का मैं कुछ प्रयास कर सकूं, वो हम आगे की आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। श्री दुर्गा सप्तशती में से कीलक स्तोत्र का पाठ किस प्रकार से करना है उसको मैंने मंत्रोच्चारण के द्वारा बोलकर आपके समक्ष रखा है। इसके अभ्यास के द्वारा आप कीलक स्तोत्र का किस प्रकार पाठ करेंगे उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को समाप्त करते हुए सभी भक्तों को जय माता दी। माँ भगवती आप सब पर अपनी अपार दया कृपा बनी रहे और सदैव माँ के श्री चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं अमित शर्मा अपने YouTube वीडियो चैनल भक्ति के रस में द्वारा आपको ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आए तो, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जिसमें कि मैं जो अपने भाव माँ के श्री चरणों के प्रति रखूँ वो आप तक पहुँचे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय माँ चंडिके, जय माँ भगवती।